नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम सबने सुना है, रैम। तो चलिए आज इसी की दुनिया में चलते हैं। हम सबने ये तो सुना ही है, अरे ज्यादा रैम होगी तो कंप्यूटर तेज चलेगा। पर कभी सोचा है कि ये रैम असल में है क्या चीज, ये करती क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले रैम का काम समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो सोचिए, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके कंप्यूटर की एक वर्किंग टेबल जैसी है, और जो आपकी हार्ड ड्राइव या एसएसडी है वो एक बड़ी सी फाइलिंग कैबिनेट है। जब भी किसी फाइल पर काम करना होता है तो कंप्यूटर उसे कैबिनेट से निकालकर इस टेबल पर रखता है। जितने भी प्रोग्राम्स, गेम्स, जो कुछ भी चल रहा होता है वो सब इसी टेबल पर होता है। अब रैम की एक बहुत ही जरूरी बल्कि सबसे जरूरी बात है, ये वॉलेटाइल होती है, मतलब अस्थिर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक बिजली आ रही है तब तक इसे सब कुछ याद रहता है। तो रैम का सुनहरा नियम क्या हुआ? पावर नहीं तो डेटा नहीं। नो पावर नो डेटा। जैसे ही कंप्यूटर बंद किया, वो जो वर्किंग केबल थी वो पूरी तरह से साफ, सब कुछ गायब। तो अब इस सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा, क्योंकि रैम वॉलेटाइल है। तो जैसे ही कंप्यूटर अचानक बंद हुआ, उस पर जो भी डेटा था गया। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है, अरे भाई अपना काम सेव करते रहो। वो सेव होकर हार्ड ड्राइव में जाता है, रैम में नहीं। ठीक है, तो अब हम रैम की बेसिक बातें तो समझ गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो एक नया मोड़ आता है। पता है क्या? रैम सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती। हाँ, इसके दो मेन टाइप होते हैं। एक है डी रैम यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी है एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए, काम दोनों का एक ही है, डेटा को टेम्परेरली होल्ड करना। लेकिन इनको बनाने का तरीका, इनकी स्पीड, इनकी कीमत, सब में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए पहले बात करते हैं डी रैम की। ये वो मेमोरी है जो हम में से ज्यादातर लोगों के कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन में लगी होती है, हमारा रोज का साथी। रैम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक लीक होती हुई बाल्टी। सोचिए, इसमें डेटा छोटे छोटे कैपेसिटर में स्टोर होता है, जो पानी की तरह धीरे धीरे लीक होता रहता है, मतलब अपना चार्ज खो देता है। अब डेटा को बचाने के लिए क्या करना होगा? बाल्टी को बार बार भरना पड़ेगा, है ना? बस कंप्यूटर भी यही करता है, वो रैम को लगातार रिफ्रेश करता रहता है, और इसी वजह से ये थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो जैसा मैंने कहा, घर हो या ऑफिस, ज्यादातर कंप्यूटरों में आपको डी रैम ही मिलेगी। हमारे रोजमर्रा के काम जैसे ब्राउजिंग, वीडियो देखना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, इन सब के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो कुल मिलाकर रैम का सौदा क्या है? ये धीमी तो है पर बहुत सस्ती है। इसी वजह से हमें कम कीमत में 8 GB, 16 GB या 32 GB रैम मिल जाती है। कीमत कम लेकिन स्पीड से थोड़ा समझौता। अब आते हैं कहानी के दूसरे हीरो पर, SRAM। और ये स्पीड का बादशाह है, एक असली हाई स्पीड स्पेशलिस्ट। जहां डी रैम एक लीक होती बाल्टी थी, वहीं एस रैम एक लाइट के स्विच की तरह है। एक बार आपने स्विच को ऑन या ऑफ कर दिया तो वो वैसा ही रहेगा जब तक बिजली है। इसे बार बार रिफ्रेश करने का कोई झंझट ही नहीं है। और क्योंकि ये रिफ्रेशिंग का टाइम बच जाता है, एस रैम की स्पीड डी रैम से कई गुना, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज होती है। अब इतनी जबरदस्त स्पीड का इस्तेमाल कहाँ होता होगा? सोचिए, ऐसी जगहों पर जहां 1 सेकंड की भी देरी बहुत महंगी पड़ सकती है, जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। वहां तो हर फैसला पलक झपकते लेना होता है ना? तो फिर एस रैम का सौदा क्या है? बेमिसाल स्पीड, जबरदस्त परफॉर्मेंस। लेकिन ये स्पीड मुफ्त में नहीं आती, इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। डी रैम के मुकाबले एस रैम बहुत बहुत ज्यादा महंगी होती है। चलिए, अब जब हम दोनों को जान गए हैं, तो क्यों ना इन्हें आमने सामने खड़ा करके देखा जाए, एक असली महामुकाबला, डी रैम बनाम एस रैम। सबसे पहले तो इनकी बनावट में ही फर्क देखिए। डी रैम का सेल बहुत सिंपल होता है, एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर, बस। लेकिन एस रैम का एक सेल बनाने के लिए 6 से 8 ट्रांजिस्टर लगते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और यही कॉम्प्लेक्सिटी इसे तेज भी बनाती है, और हाँ, महंगा भी। ये टेबल तो सारी कहानी एक साथ बता देती है। देखिए, डी रैम को रिफ्रेश चाहिए, एस रैम को नहीं। स्पीड की बात करें तो एस रैम बहुत तेज है, कीमत में डी रैम बहुत सस्ती है,
और इस्तेमाल DRAM हमारे रोज के कंप्यूटरों में और SRAM CPU के कैश जैसी सुपर फास्ट जगहों पर। तो जो कुछ भी हमने अभी सीखा है, चलिए उसे एक असली सिचुएशन में इस्तेमाल करके देखते हैं। मान लीजिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाना है जहां स्पीड ही जिंदगी और मौत का सवाल है। तो कौन सी रैम चुनेंगे? सही जवाब जाहिर है SRAM, क्योंकि ऐसे सिस्टम में स्पीड के आगे कीमत कोई मायने नहीं रखती और यही तो टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है, जैसी जरूरत वैसा समाधान। तो चलिए अपनी आज की इस यात्रा को फटाफट से याद कर लेते हैं। हमने शुरू किया रैम की सबसे बड़ी सच्चाई से कि ये वॉलेटाइल होती है, पावर गई तो डेटा गया। फिर हमने इसके दो चेहरों को देखा, DRAM जो हमारे रोज के कंप्यूटरों का भरोसेमंद साथी है और SRAM जो स्पीड का बेताज बादशाह है और मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स की जान है। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए। अगली बार जब कोई नया कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने के बारे में सोचें तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि कितने GB रैम है, ये भी सोचिएगा कि क्या ज़्यादा मेमोरी ज़रूरी है या तेज़ मेमोरी। इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, उनकी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से।